ए नबी, इन ईमान वालों से कह दें कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। तो निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी चैस्टिटी की, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। काना खुलुकुल कुरान, ये कुरान का मकसद था। और कुरान को जो हस्ती लेके आई और जिस हस्ती ने इलैबोरेट करके बताया, आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको फॉलो करो। उनकी सुन्नत को इसलिए फॉलो करो क्योंकि वो सुन्नत है। उनकी सुन्नत को इसलिए मत छोड़ो क्योंकि वो सुन्नत है। जब तुम कहते हो कि मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं आशिक रसूल हूं, उनके बगैर मैं नहीं रह सकता, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप फिदा, तो इसका मतलब क्या है? उनकी सुन्नत पर अमल करो। वो कैसे चलते थे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, ही यूज्ड टू फॉरगिव अदर्स, उनका दिल नरम था, वो लोगों के साथ जुड़ते थे, तोड़ते नहीं थे। तो अल्लाह के नबी को फॉलो करो जैसे फॉलो करने का हक है। देखो, उन लोगों की तरह मत बनना जो तुमसे पहले आए थे, उनको भी किताब दी गई थी, उनकी तरफ तौरात आई, ज़बूर, इंजील, सुहफ़ इब्राहीमी आई, लेकिन उन्होंने भी अपनी किताबों के साथ शायद वही किया जो आज मुसलमान कर रहे हैं। कुरान तब निकलता है जब कोई सेरेमनी होती है, शादियां हैं तो बरकत के लिए कुरान निकाल, हाँ जब कोई फोत हो जाए कुरान निकालो, बरकत पड़ जाएगी। फ़क़सत क़ुलूबहुम, उनके दिल सख्त हो गए, वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, उनमें से अक्सर फासिक हैं। विल जस्ट कमिंग टू कंक्लूजन, अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं, अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करवा रहे हैं कि ए मुसलमान, जब तुम एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हो ना, सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारे अंदर ईमान होता है, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि ये ईमान हमेशा तुम्हारे दिलों में रहे। यू हैव टू वर्क, ईमान को बचा के रखो, ईमान की हिफाजत। और वल्लाही मैं आपको बताऊं, ईमान अमल से आता है। जितनी आप इताअत करोगे ना, जितनी आप फरमाबरदारी करोगे, उतना आपके अंदर ईमान आ जाएगा। कई लोग कहते हैं, और ये भी एक फितना है, वाला कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन ना आ जाए, लिहाजा हमें यकीन आ चुका है, अब हम इबादत नहीं करेंगे, अब हमने ना ग्रेजुएट कर लिया है। नमाज हमारे लिए नहीं है, हमारा जो रूहानी लेवल है ना बहुत ऊपर चला गया और तुम डाउट में चले गए। अमल के बगैर ईमान नहीं आएगा और ईमान घटता भी है। जितना बंदा गुनाह करता है उतना ये नूर कम होता चला जाता है। और वो जल्दी से हदीस ताज़ा कर लें